नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना खास शो कार्ड और किस्मत। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि जिंदगी की हर खुशी, हर सपना और हर कामयाबी की शुरुआत होती है एक स्वस्थ शरीर और शांत मन के साथ। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब तनाव हमारी सेहत पर असर डालने लगता है, कब हमारी लापरवाही छोटी छोटी परेशानी को बढ़ा देती है, ये पता ही नहीं चलता। कभी नींद की कमी, कभी बढ़ता तनाव, कभी गलत खान पान और कभी काम का दबाव। हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर किसी न किसी सवाल से जरूर गुजर रहा है। तो क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या इस समय आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? कौन सी राशि के लिए फिटनेस और एनर्जी के अच्छे हैं संकेत, और किन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं? आज कार्ड और किस्मत में हम जानेंगे सेहत से जुड़े इन्हीं खास सवालों के जवाब। हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट रितु सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। और रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो वेरी मच। आज तो बल्कि खुद की मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। थोड़ा सा नोज ब्लॉक्ड है, गला खराब है। तो यस, ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज लिया है बात करने का, हेल्थ के ऊपर। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर हम 12 राशियों के हिसाब से जानेंगे कैसी है आपकी सेहत, आपको क्या कुछ करना चाहिए, किन बीमारियों से आप परेशान हैं, राशि के हिसाब से टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो जी, मेष राशि के जातकों की सेहत को लेकर टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? क्या उन्हें अपनी ऊर्जा और तनाव पर ध्यान देने की जरूरत है? मेरे पास जो मेष राशि के यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं वो हमारे पास में आ रहा है टेन ऑफ वैंस का कार्ड, दूसरा हमारे पास में आ रहा है द हर्मिट का कार्ड। दोनों कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं कि जो इनकी पूरी जो एनर्जी है वो काम करते करते ना बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। कभी इनको हेडेक रहता होगा, आई एम श्योर, कभी ये फीवरिश फील करते होंगे, कभी इनका एसिडिटी का कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहता होगा। तो ये सारा का सारा इनके साथ में चल रहा है। तो इनको सिर्फ एक छोटी सी सलाह बड़ी अच्छी दी जाती है। कहते हैं ना कि जो भगवान सूर्य है वो हेल्थ के देवता हैं। तो उनसे आप जाके उनको सूर्य को जल देना स्टार्ट करो। और ओम सूर्याय नमः का अगर आप जाप कर ले वहां पे खड़े होके 108 बार, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और 15 मिनट जो उनकी सुबह सुबह की जो धूप आती है, एनर्जी आती है, उसको अगर अपनी बॉडी के अंदर सोक कर ले, तो आई एम श्योर इनकी सारी की सारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म इनकी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया इनके लिए छोटा सा उपाय है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये हेडेक और फीवर का अप एंड डाउन इनके साथ में चलना, मतलब चलेगा इस पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं। कोशिश करें कि थोड़े से हल्के रंग के कपड़े पहने, तो वो बहुत इनके लिए उत्तम रहेगा। तो लाइट शेड्स के कपड़े आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और इसी तरीके की चीज़ों को करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ता। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए, जातकों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्ड्स क्या सलाह दे रहे हैं? यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो हेरोफेंट है, हेरोफेंट के गले में एक एक बैंड लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ थ्रोट का कुछ प्रॉब्लम चलना चाहिए। कुछ सीजनल कफ, कोल्ड, फीवरिश का थोड़ा इनके साथ में भी प्रॉब्लम रह सकता है। यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनका कुछ सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है और शायद से एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इस करके थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें अगर थोड़ा सा गर्म पानी पिए तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर लक्ष्मी जी को ये हर शुक्रवार को जाके सफेद रंग के फूल आप वो अर्पित कर दे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज लक्ष्मी जो है हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आती है और वो हेल्थ भी हमारी लाइफ में लेकर आती है। तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें कुछ गर्म खाना खाएं, ठंडा बिल्कुल अवॉइड कर दें। तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर देम। तो ये अच्छा रहेगा उनके लिए जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और थोड़े से एनर्जी वाले कपड़े पहने, जैसे कि ब्राइट व्हाइट पहने या फिर ब्राइट रेड पहने, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर देम। तो ब्राइट कलर्स पहनने की सलाह दे रही ऋतु जी। और अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि के लोग अक्सर मानसिक तनाव और व्यस्तता से घिरे रहते हैं। हेल्थ के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, घर का भी वो ले रहे हैं, ये क्या कहते हैं, बर्डन ले रहे हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर ही है, छोटे बहन भाइयों को भी संभालना, मम्मी पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। ऊपर से ऑफिस में शायद काम का बहुत ज्यादा लोड है कि रात की ना नींद इनकी थोड़ी सी गिरी हुई है, खत्म हो रखी है रात की। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, नींद थोड़ी सी कम आ रही है। इससे क्या होता है, ये
का इफेक्ट कर रहा है कि इनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही रिड्यूस होती जा रही है। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करने के लिए और जितने भी एक्सेस में वर्क आ रहे हैं, सबसे पहले तो इनको बोले कि ये नो कहना सीखे कि भैया हमें इतना काम मत दो ऑफिस में, तुमको मना करना जरूर सीखे। देखो वो बहुत प्रैक्टिकल सी अप्रोच है, ये हमें बोलना पड़ेगा। देवी देवता तो हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे मैं इनको सलाह दूंगी कि अगर वो गणपति जी से थोड़ी सी अपनी हेल्प मांगे और गणपति जी को बोले कि गणपति जी आप प्लीज मुझे हेल्प करें कि मेरा ये जितना भी एक्स्ट्रा काम आता है इसको जो है अवॉइड करें आप ना। और गणपति जी के लिए गम 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 का जाप करें या फिर ओम गण गणपते नमः का 21 बार या 108 बार जाप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑफिस में काम डेफिनेटली बहुत है, स्क्रीन के ऊपर देखने का काम, तो स्क्रीन को 15 मिनट या आधा घंटा देखने के बाद में प्लीज एक बार रेस्ट जरूर दें अपनी आंखों को। कुछ ग्रीन कलर के प्लांट देखें या फिर एक्सरसाइज कुछ कर लें अपनी आंखों की, तो इट विल बी एक्चुअली अमेजिंग फॉर देम। तो जो एडवाइस है तो जी बता रहे उसे फॉलो करिए। और वाकई में जब आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपको सिटिंग की कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो आपको बीच बीच में रेस्ट ले लेना चाहिए। चलिए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इमोशनल संतुलन करना और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर टैरो कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से मैनेज करें सारी चीज़ें। हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कर्क राशि की, तो इनको शायद थोड़ा सा कुछ बाहर बाहर का खाना खाने का शौक है। और जो दूसरा कार्ड आ रहा है कुछ पार्टी वार्टी करने का इनका चलेगा कुछ मूड, तो कोशिश करें कि पार्टी करें, मजे करें, मस्ती करें, बट वहां पे भी पार्टी में भी आपके पास चॉइस होती है कि आप क्या खाएं। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन का इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा ये वाला पूरा हफ्ता आपके लिए। और डाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो कहते हैं ना कि बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी आप रखें, और जितना हो सके सैलेड्स के ऊपर, सूप के ऊपर आप ज्यादा निर्भर रहें तो अच्छा रहेगा। और यस, अपना डाइजेशन आपको अच्छा रखने के लिए व्हाट यू विल डू इज, आप भी सूर्य भगवान को जल सुबह जरूर देंगे, नहीं तो आप जो है हर मंडे को या एवरी डे आप भगवान शिव के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं। और आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। कोशिश करें प्लीज फ्रेश फूड खाएं। और हो सके तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, तो ताकि जो आपकी ऊर्जा है ना बृहस्पति जी की, वो आपके साथ में बनी रहेगी और आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो आपके रिड्यूस होते चले जाएंगे। अगर एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और हेल्थ इश्यूज जो है वो भी रिड्यूस होंगे। जो एडवाइस तुझे दे रही है उसे ज़रूर फॉलो करिए। चलिए बात सिंह राशि की कर लेते हैं। और सिंह राशि के जातकों में ऊर्जा और आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, लेकिन सेहत को लेकर किन बातों की सावधानी बरतनी है, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग सिर्फ काम के अलावा भी कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, इनको लिए सिर्फ काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिखाई पड़ रहा है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, दूसरा है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड, तीसरा है हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। ये तीनों कार्ड ही दिखा रहे हैं कि आप ओवर इंडल्ज हैं अपने काम में, और ऐसा लग रहा है कि बस पहले मैं काम खत्म कर लूँ, काम खत्म कर लूँ। इससे क्या हो रहा है, ना आप अपने पानी पीने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ना अपने टाइम पे खाना खाना है उसके ऊपर आप ध्यान दे पा रहे हो। और ऐसा लग रहा है बस पहले काम खत्म करो, और ये आपकी बॉडी को थका भी रहा है, क्योंकि बॉडी को और माइंड को दोनों को फूड चाहिए है। तो उससे उसके बिना तो आपका काम नहीं चलने वाला, बिकॉज ये तो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सो एक छोटी सी आपको एडवाइस है, 10 मिनट लगते हैं खाना खाने में या 15 मिनट, प्लीज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट एंड डोंट स्किप योर लंच एज वेल। डिनर आप स्किप करेंगे बिल्कुल चलेगा, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यस, काम करते करते अगर आप माँ सरस्वती का जाप कर ले, सिर्फ माँ सरस्वती माँ सरस्वती, तो इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज माँ सरस्वती आपको विजडम देगी भाई ये वाला काम कब खत्म करना है और कब कब आपको अपना जो है लंच या ब्रेकफास्ट आपने करना है। सो प्लीज डू इट। सो आप फटीक थकने से आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं और अपने आप को हाइड्रेटेड आप जरूर रखें। सो ये आपके लिए एकदम बढ़िया विचार रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सेहत का ध्यान रखने के लिए जो एडवाइस बता रहे हैं उन्हें फॉलो करिए। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। लोग अपनी फिटनेस को लेकर थोड़े से सजग तो रहते हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिहाज से और बेहतर हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि का जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि नया नया कोई जॉब लगना या नई इनकम आपकी ग्रोथ होना, तो हम लोग पार्टी करते हैं, बाहर जाके कुछ खाना खाते हैं। और हमें लगता है यार ये भी खा लो ये भी खा लो, चलो आज ही तो खाना है ना। तो इनसे आपको जो है डाइजेस्टिव इशू आपको हो सकते हैं, एसिडिटी आपको जो है बन सकती है, जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये ब्लोटिंग तक आपको लेकर जा सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका स्लीप साइकिल भी आपको, और आपका वर्क साइकिल भी आपका जो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटी सी एडवाइजेस पूरे हफ्ते, जस्ट अवॉइड आउटसाइड फूड। आप पार्टी करें, घर में कुक करें खाना सिंपल मसालों के साथ में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप जरूर करें। और यस, अपनी हेल्थ के लिए वैसे तो अगर कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए, तो आप धन्वंतरी जी की पिक्चर आप इंटरनेट से निकालो, आपको मिल जाएगी। और उनके सामने आप बैठ के आप प्रेयर जरूर करेंगे कि वो आपको हेल्दी हमेशा रखें। अदरवाइज आप अपनी वाटर बॉटल
को धन्वंतरी जी का नाम लिख लें अपनी वाटर बॉटल के ऊपर, तो वो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम एक एडवाइस रहेगी। तो बस ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ध्यान आप रखेंगे इस पूरा हफ्ता। तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, माता धन्वंतरी की पूजा करनी है और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए लिब्रा राशि की बात कर लेते हैं, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि के जातकों के लिए बैलेंस लाइफस्टाइल और मानसिक शांति को लेकर क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यू आर ऑल्सो टेरो कार्ड रीडर, आई डोंट नो, जो आप बोलते हो उसी तरह के कार्ड्स निकल के आ रहे होते हैं। तो यस, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि मेंटली कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, मे भी कुछ रिलेशनशिप की तरफ से परेशान हो सकते हो, और ये कहीं ना कहीं आपको आपके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर आपको तो ये अभी पूरा का पूरा हमारा मौसम चल रहा है, ये सीजन आपका जो चेंज हो रही है, आपकी ना स्किन को भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। स्किन में इरिटेशन होना, स्किन आपकी जो है बहुत सेंसिटिव हो सकती है, और कुछ रैशेस आपके ऊपर आ सकता है। तो आप डेफिनेटली आप एलर्जी से बचेंगे, और जितना हो सके ना अपने घर में जो नेचुरल आपके ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएं। एंड अवॉइड जितने भी कॉस्मेटिक्स है उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। और हो सके तो आप एक कहते हैं ना कि देसी घी का दिया जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल के आप धन्वंतरी जी के आगे आप जरूर रखेंगे। और अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करें कि अभी ना भिगोए बारिश के टाइम पे, तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें आपकी स्किन का इशू दिख रहा है। दूसरा सर्टेनली जैसे नेहा जी ने बताया, तो हमें आपका मेंटल स्ट्रेस भी आपका दिखाई पड़ रहा है। तो आपको इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो रात को आप हनुमान चालीसा पढ़ के आप जरूर सोएंगे, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस अगर आपका ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस वाकई में कंट्रोल करने की हर राशि वालों को वैसे भी ज़रूरत होती है। चलिए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। और वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी एनर्जी और इमोशनल हेल्थ के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी की पूरी लें, और जो भी चीज फ्यूचर में होनी है वो हमें खुद भी नहीं पता कि क्या होना है। तो फ्यूचर को देख के आप स्ट्रेस में आते जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार ये एंटिसिपेट करते जा रहे हो कि यार ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, फिर ऐसे नहीं हुआ तो मेरी ये प्लानिंग है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अगर आपने बहुत कुछ सोचा ना, तो आप खुद को जो है ना और खराब कर लेंगे, आपकी हेल्थ और जो है डिटेरोरेट होती चली जाएगी। तो प्लीज मत करो, क्योंकि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं नहीं तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, या पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी में। तो कुछ नहीं होने वाला है। भगवान बैठा है जिसने हमें बनाया है, उसी ने सब कुछ जो है क्रिएट करना है। हमारा फ्यूचर उसी के हाथ में। आप सिर्फ अपने कर्म करो, अपनी राइट चॉइस आप अपनी रखो, अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल राइट रखो, और अपने एक्शन राइट लो। एंटिसिपेट कुछ मत करो, बिकॉज स्ट्रेस जो है आपकी नींद को खराब कर रहा है, और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी जो है खराब कर देगा। रात को सोने से पहले ओम हनुमते नमः का आप जाप जरूर करेंगे। और यस, सोने से पहले अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें 10 मिनट की, साथ में आप ओम का चैंट कर लें, तो एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू। तो एंटिसिपेट प्लीज बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये स्ट्रेस आपको जो है खराब कर जाएगा। वैसे भी जो ये मौसम चल रहा है, ये थोड़ा सा हेल्थ को वैसे भी डिटेरियोरेट करता ही है। तो ओम का जाप करिए, सब कुछ शुभ और अच्छा होगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल और फिटनेस को लेकर टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। धनु राशि के लिए हमारे पास जो कार्ड आता है वो आता है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। दूसरा हमारे पास में आता है द स्टार का कार्ड। दोनों ही कार्ड हमें क्या दिखा रहे हैं कि शायद से आपका ना जो है बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है। तो जब अगर सिटिंग जॉब होता है तो हम 7 से 8 घंटे हम एक ही चेयर पे बैठे होते हैं, हल्का सा घूमते हैं, यहाँ से कुछ उठाया वहां चले गए। तो लेकिन आपको ये बताया जाता है कि प्लीज हर एक घंटे के बाद में आप थोड़ा सा अपने ऑफिस में आप वॉक कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, 1-2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके जॉइंट पे आपको इफेक्ट कर सकता है, आपकी मसल जो है स्टिफ हो सकती है। और ये आपको शायद नोटिस में भी ना आए, तो लेटर ऑन नोटिस में आएगा आपको, तो कोई फायदा नहीं है उसका। और एक काम और आप करेंगे, हिंदी का जो नंबर 3 होता है, नंबर 3 जो है बृहस्पति का नंबर है, जैसे हम हिंदी में बनाते हैं ना, सो ओम करके और नीचे आ जाता है। तो वो हिंदी में येलो कलर के पेन से आप अपने लेफ्ट रिस्ट के ऊपर आप 3 नंबर जरूर लिख लें। तो बृहस्पति का साथ आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। और ये सुबह या रात को अपने घर जाना, सुबह ऑफिस जाने से पहले या फिर रात को ऑफिस आने के बाद में आप अपनी स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे ½ एन आवर की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वॉकिंग जरूर करें। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें आपके कार्ड्स जो है आपकी राशि को लेकर बोल रहे हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। राशि के जातक का जो है मेहनती तो होते हैं, क्या उन्हें काम के साथ अपनी सेहत के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। या डेफिनेटली नेहा जी, बिल्कुल निकालना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि वर्क इज वर्शिप। डेफिनेटली वर्क इज वर्शिप है, लेकिन
उसमें हमें ओवरबर्डन नहीं होना है। अगर आप काम लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे तो काम तो आता जाएगा। कहते हैं ना कि मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि हमारा काम तो तब खत्म होता है जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो जब तक हम इस दुनिया में, तो काम तो चलता रहेगा। तो प्लीज आप उतना काम आप मत ले, ओवरवर्क ना करें, बिकॉज ये आपको एग्जॉस्ट करेगा। और आपको कभी कभी फिर एक टाइम पर ऐसा आएगा, लगेगा कि यार ये मैं करियर में सही भी हूँ या नहीं हूँ। तो उस करियर से भी प्यार करो और काम जो है बैलेंस करके रखो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आई एम द ओनली वन हु विल टेक केयर ऑफ दिस एंटायर ऑफिस, प्लीज डोंट डू दिस। कहते हैं ना कि शनि महाराज जो हर चीज को बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि वो जस्टिस है। तो आप उनसे बात करें, और उनका जो एक छोटा सा मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः का जाप आप जरूर करेंगे रोज 108 बार। और यस, अपनी नींद को आप प्रायोरिटाइज करेंगे, और अपनी ये हेल्थ को आप प्रायोरिटाइज करेंगे, और अपनी ईटिंग हैबिट्स को। करियर डेफिनेटली है, सेकेंडरी रहेगा, बट हेल्थ जो है अपनी प्रायोरिटी पे आप हमेशा रखेंगे। और अवॉइड करेंगे आप काले रंग के कपड़े पहनना, कोशिश करें सफेद रंग के कपड़े पहने। तो काले रंग के कपड़ों को अवॉइड करिए, पॉजिटिव कलर होता है सफ़ेद, उससे पहनिए तो आपको वैसे भी पीस मिलेगा। तो चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक शांति और नींद के साथ साथ बैलेंस को लेकर क्या कुछ समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पे इनके पास में जो हेल्थ के संकेत आ रहे हैं नेहा जी, यहाँ पे लग रहा है कि ये ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली वाले भी इनके पीछे पड़े हुए हैं कि यार तू कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद से ही ज्यादा बढ़ाई हुई है। इनको खुद को लग रहा है कि यार एक्सपेक्टेशंस मेरे को अपने माँ बाप का भी करना है, भाई बहन का भी करना है। भैया भगवान ने सबको पैदा करा है, सबका अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे वो लोग अपने काम कर सकते हैं। एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन लाइफ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा मत लें, आप उतनी लें जितनी आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अपनी रेगुलर ईटिंग हैबिट्स के ऊपर आप अपना ध्यान रखें, टाइम टेबल अपना आप बना लें हो सके तो। और कोशिश करें कि अगर आप काले तिल अगर आप डोनेट करें, या फिर आप उड़द की दाल अगर आप डोनेट करें, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और ये ध्यान रखो कि आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते हो कभी भी। आप सिर्फ अपने कर्म कर सकते हो, वो भी अपने हिसाब से, जितनी आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है और आपकी मनी पॉकेट आपको अलाउ करती है। नहीं तो आप जो है बहुत डाउन हो जाओगे इस फैमिली के चक्कर में। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्फिश बनो, बट आई एम सेइंग कि आप प्रॉपरली सबको गाइड करें, कि सबका अपने अपने हिसाब से काम करें, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है आप सिर्फ उतनी लें। ओवर बर्डन ना करें अपने आप को, बिकॉज ये अदरवाइज आपको स्ट्रेस में लीड कर जाएगा, आपको डिप्रेशन में आ जाओगे। कोशिश करो सफेद रंग के कपड़े पहनो, रात को सोने से पहले प्लीज अपना मोबाइल अपने कमरे से बाहर निकाल के आप रखेंगे। अदरवाइज ये राहु का प्रकोप आपके ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, और आप और स्ट्रेस में रहोगे। तो राहु का प्रकोप ज्यादा होगा, स्ट्रेस को दूर करने की जरूरत है। और चलिए आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए इमोशनल जो हेल्थ है और पॉजिटिव सोच है, उसको लेकर टैरो कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं? इनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है, क्योंकि ये अपनी सारे रिश्तों को देख रहे हैं। ये रिश्ता शायद मेरा ठीक है, ये रिश्ता मेरा शायद ठीक है, यार इस रिश्ते से मैं एक्सपेक्ट करूँ, उस रिश्ते से मैं एक्सपेक्ट करूँ। आप किसी से मत एक्सपेक्ट करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने से एक्सपेक्ट करो, क्योंकि आपने जहां भी एक्सपेक्ट करोगे फिर वहां पे आपका दिल टूटेगा, और जब दिल टूटेगा तो आप और मेंटल स्ट्रेस में आओगे, और आप खाना पीना छोड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी जो है लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे ही मौसम भी कुछ इस तरह का ही चल रहा है। और आपको से एक छोटी सी कहते हैं ना कि एक एडवाइस है आपको, सलाह दी जाती है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप जरूर करेंगे, एक माला आप रोज करें। और कोशिश करें कि रात को आप कुछ भी जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, उसमें एक पिंच आप टर्मरिक जरूर डालें, हल्दी जरूर डालें। सो दैट कि आपको आपके पास जो है ना बृहस्पति जी का आपके पास सपोर्ट आपके रहेगा, ताकि आपका विजडम स्ट्रांग और आपकी हेल्थ हमेशा स्ट्रांग बनी रहे। कोशिश करो पीले रंग के कपड़े पहनो या फिर सफेद रंग के कपड़े पहनो, और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये थे टैरो कार्ड्स के संकेत आपकी सेहत और स्वस्थ जीवन को लेकर। याद रखिए टैरो कार्ड सिर्फ एक मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है सही खान पान, नियमित व्यायाम और पॉजिटिव सोच। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और इसी के साथ मैं नेहा श्रीवास्तव आपसे लेती हूँ विदा। देखते रहिए कार्ड और किस्मत। अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।